नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की मैथमेटिक्स के लिए एवरेज औसत का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूला के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने मिश्रण और एलिगेशन के बारे में बताया है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर जो औसत एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या। यानी कि क्वेश्चन में जो हमें राशियां दी जाएगी उन सभी का योग करके उसमें जितनी राशियां हैं उतने का भाग लगाना है। या यहाँ पर दोस्तों औसत को हम कह सकते हैं मध्यमान, यानी कि जो भी संख्याएं उनका मध्यमान जो है वो क्या है, औसत है। अब यहाँ पर दोस्तों जो औसत के फॉर्मूला है उनके बारे में हम जान लेते हैं, जो क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे दोस्तों किसी प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि किसी समूह के x सदस्यों की आयु का औसत y वर्ष है, एक अन्य सदस्य के सम्मिलित होने पर आयु का नया औसत z वर्ष हो जाता है, तब नए सदस्य की आयु ज्ञात करना। तो नए सदस्य की आयु कब ज्ञात करेंगे, कैसी स्थिति में? देखिए यहाँ पर कि कोई समूह है, कितने भी व्यक्तियों का समूह है जिनकी आयु का औसत हमें दिया जाता है और एक अन्य व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो जाता है, जिससे दोस्तों जो आयु का औसत है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया z वर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नया सदस्य आया है उसकी आयु निकालने के लिए देखिए सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि जो नया औसत हमें दिया जाता है, यहाँ पर देखिए व्यक्ति जब आएगा तो औसत में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो औसत हमें दिया गया है नया z, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x का गुणा ब्रैकेट में z माइनस y से करा देंगे। यानी कि जो नया औसत है उसमें से पुराना औसत घटा देंगे और जितने सदस्यों की संख्या है उसका इसके साथ गुणा करा देंगे, जिसे हम किस में जोड़ेंगे, जो नया औसत है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो नया सदस्य आया है उसकी आयु निकल के आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला है कि किसी समूह में कोई एक व्यक्ति सम्मिलित होता है और हमें पहले का औसत और बाद का औसत दिया जाता है। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। जैसे दोस्तों इसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया जाता है कि समूह के x सदस्यों की आयु का औसत y वर्ष है, एक अन्य सदस्य के सम्मिलित होने पर, यहाँ पर हमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार से हमें दिया जाए कि एक व्यक्ति के निकल जाने पर, यहाँ पर व्यक्ति आ रहा है, अगर व्यक्ति जा रहा है तो क्या होगा, औसत में कमी होगी। तो वहां पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर नया औसत बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर इसका उल्टा होगा कि जो नया औसत है वो कम हो जाएगा। तो वहां पर देखिए जो व्यक्ति निकल जाता है तो निकले गए व्यक्ति की आयु यहाँ पर दोस्तों क्या होगी, यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमें करना है। जो नया औसत है उसमें हमें इसी प्रकार से x और यहाँ पर हमें z की जगह y करना है, क्योंकि जो पुराना औसत है वो z से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति चला गया है उसकी आयु का पता चलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यक्ति या तो समूह में सम्मिलित होता है या समूह से निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें परिणामों का औसत दिया जाता है। जैसे दो प्रकार के कोई परिणाम है, उनका औसत हमें दिया गया है, तो कुल परिणामों का औसत जब पूछा जाएगा तो वहां पर देखिए हम क्या करेंगे। चलिए इसका अगला फॉर्मूला हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो अगला फॉर्मूला वो किस प्रकार से है कि जब हमें दो परिणाम दिए जाते हैं और उनका औसत हमें दे दिया जाता है, तो वहां पर दोस्तों कुल परिणामों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया गया यदि n1 परिणामों का औसत x1 तथा n2 परिणामों का औसत x2 हो तो कुल परिणामों का औसत ज्ञात करना। कुल परिणाम क्या होंगे, देखिए यहाँ पर n1 परिणाम है, n2 परिणाम है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तभी कुल परिणाम आएंगे और इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो n1 है, जो पहला परिणाम है, उसके साथ हमें इसका जो औसत है उसका गुणा कराना है। देखिए किस तरीके से, n1 गुणा x1 हम कर देंगे, यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे n2 गुणा x2, ठीक है, और इसके बटे में आएगा n1 प्लस n2। तो ये दोस्तों सीधा सा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आपको परिणाम लिखने हैं, इनका मान रखना है और इसे सोल्व कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे कभी कभी क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है व्यक्ति की औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल देखिए जब हमें दूरी दे दी जाती है और चाल दे दी जाती है तो औसत चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका भी फॉर्मूला हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति की औसत चाल देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति समान दूरी क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए कोई भी दूरी हमें दे दी जा सकती है और उस दूरी को वह व्यक्ति अलग अलग चाल में चलता है, तो वहां पर औसत चाल जब हमें ज्ञात करनी हो तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 का गुणा हम करा देंगे दोनों चालों से, यानी कि 2 गुणा x गुणा y, ठीक है। बटे में यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y, दोनों चालों को हम ऐड कर देंगे। तो ये सीधा सा इसका फॉर्मूला औसत चाल ज्ञात करने का, जब यहाँ पर हमें 2 चालें दी जाती है।
और ये हो जाएगा दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस प्रकार से दोस्तों हम परिणामों का औसत निकालते हैं। किसी समूह में कोई व्यक्ति निकल जाता है या कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसकी आयु ज्ञात करना, जब हमें औसत आयु दी जाती है, और चाल इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन औसत से हमें पूछे जाते हैं वो यहाँ पर दोस्तों संख्याओं के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, गुणजों का औसत पूछा जाता है, विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसके भी कुछ फॉर्मूला है जो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले है अक्ष के प्रथम n गुणजों का औसत। अक्ष यहाँ पर कोई संख्या हो सकती है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, कोई भी संख्या जिसके प्रथम n गुणजों का औसत, यानी कि जिसके कितने भी 5, 6, 7 गुणजों का औसत हमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि जिसके गुणज के बारे में पूछा है उसके साथ में हम क्या करेंगे, जितने गुणजों का पूछा है यानी कि n गुणजों का पूछा है तो n के प्लस में हम 1 करेंगे, इसके बटे में हम 2 करेंगे। तो ये सीधा सा फॉर्मूला है। किसी भी संख्या के गुणज के बारे में पूछे तो सीधा सा यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला वो क्या है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पर हमें ये पूछ ले कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या है, जितने के लिए पूछे उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, बटे में इसके हम 2 रखेंगे, तो सीधा सा हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 पूछ सकता है, प्रथम 10, प्रथम 11, 12, कितना भी पूछे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब औसत हमें पूछा जाता है तो जितनी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि n+1 यहाँ पर हम करेंगे और हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगला फॉर्मूला वो क्या है, वो यहाँ पर है दोस्तों n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहाँ पर देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या और यहाँ पर है n तक की प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें डिफरेंस है, प्रथम में जो शुरुआत से है और n तक यानी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर्मूला इसी तरीके से है, यहाँ पर n/2 हमें करना है और इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जो n है वो हमेशा क्या रहेगा, सम, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला फॉर्मूला है n विषम संख्याओं का औसत। तो जितनी भी विषम संख्याओं का औसत आपको पूछा जाए उनका औसत वही होता है। जैसे n है तो इसका मान कितना आएगा, n ही आएगा। अब अगला है n तक की विषम संख्याओं का औसत। तो n तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, n में 1 ऐड करना है, बटे में यहाँ पर हमें 2 रखना है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शर्त क्या होगी कि n जो है वो क्या होगा, विषम होगा। तो इस प्रकार से ये है एवरेज औसत के कुछ फॉर्मूला, जो यहाँ पर दोस्तों जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें काम में आने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं इनके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों जितने भी इसके क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं 2013 में, 14 में, तो वो सभी हम कवर करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।